बाजुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या एक पिता अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बना सकता है? वो 2 सालों तक आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बैंक मैनेजर का डर्टी चेहरा आया सामने। अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार। 2 सालों से कर रहा था यौन शोषण। पिता आंसू और मुस्कान का वो समुच्चय है जो अपने बच्चों के दुख में रोता तो सुख में हंसता है। उसे आसमान छूता देख अपने को कद्दावर महसूस करता है। राह भटकते देख कोसता है, उसे सही राह दिखाता है। उसे घड़े की तरह सांसारिक ज्ञान की आंच में पकाता है, लेकिन जलाता नहीं। यही पिता जब खुद राह भटक जाता है तो अपने बीवी बच्चों को गंदी नजर से देखने लगता है और कोहराम मच जाता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बेटी ने अपने ही पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वो दरिंदा यही है जो पुलिस की गाड़ी में बैठा है। ऐसी मानसिकता रखने वाला शख्स कभी पिता नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक दरिंदा बसा हुआ है। पुत्री ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कब से इन दोनों में संबंध वगैरह था? कुछ सामने आया? पीड़िता के अनुसार अगस्त 2018 से इस तरह का काम उसके साथ हो रहा है। पिता गिरफ्तार हुआ कि नहीं? अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या करता है पिता? ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बैंक मैनेजर। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मुजफ्फरपुर में एक बैंक में मैनेजर है। इस पर इसकी 13 साल की बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये शख्स पिछले 2 सालों से अपनी बेटी का यौन शोषण करता था। बेटी के सब्र का बांध टूटा तो वो सीधे थाने पहुंच गई, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोतिहारी जाकर आरोपित हैवान बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। और इस पर आरोप है कि ये पिछले 2 सालों से अपनी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। अपनी हवस का प्यास बुझा रहा था। जब पीड़िता विरोध करती थी तो धमकी देता था। वो चुपचाप 2 सालों तक उस दर्द को सहती रही, घुट घुट कर जीती रही। जब पानी सिर से ऊपर चला तो आबीती बताने अपनी माँ के पास पहुंची, जिसके बाद दोनों सीधे थाने पहुंच गए और पापी पिता सलाखों के पीछे पहुंच गए। बोलिए। आरोप है कि दूसरी पत्नी को भगाओ। हाँ। और हमारे साथ रहिए तो ठीक है, नहीं रहिएगा तो आपको बुरी तरह हम फंसाएंगे। तो फंसाने के लिए क्या आरोप आप पे लगा है? इसी में जो है चक्र में सब लोग हमारे ऊपर इस तरह का। अच्छा, पहली शादी कब हुई और दूसरी शादी कब की है? 1996 में पहली शादी हुई। कितने संतान है उससे? 1 लड़का 1 लड़की। और दूसरी शादी कब की है? दूसरी शादी 14 अप्रैल 21 में। 21 में की? क्यों की है दूसरी शादी? इसलिए कि हमारे पास खाना पीना नहीं मिल पाता था और फर्स्ट वाइफ सहमत थी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये आरोप सही नहीं है। या आरोप सही नहीं है। माँ के चढ़ाने पर बोल रही हैं। आरोपित बैंक कर्मी ने बताया कि वो मोतिहारी में ग्रामीण बैंक में मैनेजर है। उसकी पहली शादी 20 साल पहले हुई थी। पहली पत्नी से उसे एक बेटा और एक बेटी है। उसका मूल निवास शहर के बेला थाना क्षेत्र में। आरोपित का कहना है कि उसकी पहली पत्नी साजिश के तहत उसे फंसा रही है। उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल ये दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है।
इसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिसिया पूछताछ और जांच के बाद ही पता चलेगा। आरोपों के मुताबिक इसने जो किया है वो जघन्य अपराध है, समाज के लिए शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जल, जोरू और जमीन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसे पाने और खोने के डर में किसी भी हद तक जाने को इंसान तैयार रहता है, चाहे उसे कत्ल की जरूरत ही क्यों ना पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ है पूर्णिया में। जमीन के लिए खूनी संघर्ष, लहू से धरती हुई लाल, कत्ल से मचा कोहराम। परिजनों की ये चीख पुकार और चित्कार इस वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे जमीन के चंद टुकड़ों के लिए अंजाम दे दिया गया। जमीन के लिए लड़ने वाला वो इंसान तो नहीं रहा, लेकिन उसके खून से वो जमीन जरूर लाल हो गई। देखिए, यही वो जगह है जहां हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। उस बात की गवाही खून से लथपथ ये जमीन दे रही है। लोगों का हुजूम कर रहा है। अस्पताल और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे ये लोग कर रहे हैं, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने लहूलुहान कर दिया। मारपीट की, इतने से भी मन नहीं भरा तो मौत के घाट उतार दिया। साथ में गए वहाँ पे, इतने देर में जो है कि मतलब कि उधर हो रहा था झगड़ा झगड़ी, तो हम सोचा ठीक है पहले बात कर लेते हैं। बात करने के दौरान जो हम थोड़ा इधर आ गए, इतने देर में जो उधर गोली चला। रिटर्न जब गए तो जब तक मैं इसको गोली लग चुका था। कौसर जमीन प्लॉट पे ही लोग गया, अपना घर चढ़ा, पहले से चढ़ा हुआ है, घेरा बेड़ा करने के लिए गया। वो दोनों घर से निकला, निकलने के बाद कौसर, मुरसलीम, दोनों के पास देसी कट्टा था। ठीक है, दोनों अपने मुंह से गोली मारा, यानी एक पहले फायरिंग किया तो ये बैठ गया, और जो कौसर, मोहम्मद कौसर जो है वो फायरिंग किया तो सीधे इसके सीने में, मोहम्मद जहांगीर के सीने में गोली लगा। जमीन के लिए खूनी वारदात की एक खौफनाक घटना पूर्णिया जिले के रुपौली थाना के बेला प्रसादी गांव की है, जहां हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष के लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। उसके बाद कानून को ठेंगा दिखाते हुए दूसरे पक्ष के लोगों ने बंदूक तान दी और पहले पक्ष के मोहम्मद जहांगीर के सीने में गोली उतार दी गई, जिसके बाद माहौल और बिगड़ गया। देखते ही देखते लोग आक्रोशित हो गए। दूसरे पक्ष के कुछ लोगों की जमकर पिटाई की गई, जिसमें महिला और पुरुष समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हत्या की खबर मिलते ही रुपौली थाने की पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना, हम सब प्लॉट पे गए, वो उसका वहाँ पे घर है, वो घर है। जैसे हम यानी सब प्लॉट पे गए ना, तो वो घर से निकल के 3 मिनट पहले मुरसलीम हमारे पर गोली चलाया, तो हम बच गए, मोहम्मद मुरसलीम। और उसके बाद कौसर जो है, इसके ऊपर जो गोली चलाया तो इसको गोली सीने में लग गया यहाँ पे, यानी वो गोली चलाया। इसका मोहम्मद जहांगीर है, यानी वो कहता हमारा जमीन है, खतिया नहीं दिखाता, जबकि हमारा सब कुछ मोटरसाइकिल रसीद सब कुछ डिग्री लिया हुआ है। जमीन 6 कट्ठे का है। ये बेला प्रसादी, नहीं मारपीट नहीं हुआ। उसके बाद ग्रामीण उसको यानी कि जो आवेश में आके मारा तो अलग बात है, हम सब इसको लेके आ गए। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तह तक पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ। लेकिन जमीन विवाद में जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, वो कानूनन अपराध है। इसके लिए पुलिस है, थाना है, कोर्ट है और कचहरी है, पंचायत है, ना कि गोली।
न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे मामलों में कानून को हाथ में न लें। संबंधित थाने में शिकायत करें, कोर्ट का सहारा लें, कतई कानून को हाथ में न लें, क्योंकि किसी भी विवाद का हल अपराध नहीं होता। जमीन वही है, लेकिन इंसान चला गया। सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक नागरिक बने। कानून का सम्मान करें। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। क्या दादी अपने पोते का कत्ल कर सकती है? तो जवाब होगा हाँ। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। देखिए इस रिपोर्ट में दादी क्यों बनी कातिल। दादी ने पोते का किया कत्ल। घरेलू विवाद बना मासूम के लिए काल। तालाब में मिली बच्चे की लाश। पोता पोती और दादा दादी के बीच का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा प्यार अपने दादा दादी से ही करते हैं और दादा दादी सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से भी कहीं ज्यादा पोता और पोती से। बच्चे जब अकेले होते हैं तब अपने दादा दादी के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि बचपन में उनके लिए सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त होता है तो दादा दादी। लेकिन जब इस रिश्ते पर ही खून के छींटे पड़ जाएं, तो रिश्ता शर्मसार होने लगता है। दादी और पोते के प्यार से विश्वास उठने लगता है। समाज में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किशनगंज जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दादी ने अपने ही पोते की हत्या कर दी और पहुंच गई सलाखों के पीछे। हमें पिछले 3 दिन पहले एक बच्चे के गायब होने की सूचना आई थी। उसके बाद फिर उसकी छानबीन हुई तो जो बच्चा था वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है और जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया उसके आधार पर उसकी दादी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें हम लोग छानबीन। दरअसल जिले के खगड़ा हवाई अड्डा के पास कृषि विभाग के तालाब से 3 साल के एक बच्चे के शव को बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में अज्ञात पर मामला दर्ज कराया था। तब बच्चे के दादा को ये पता भी नहीं था कि उसके पोते का कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि उसकी खुद की दादी ही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जाना शुरू कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस को एक ऐसी तस्वीर मिली जिसे देखकर पुलिस वालों के होश ठिकाने आ गए। वो तस्वीर यही है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 6 सितंबर की सुबह 6:27 पर एक महिला 2 बच्चों के साथ दुकान का शटर बंद कर रही है। कुछ देर तक वो सड़क के किनारे बच्चों को लेकर खड़ी रही। महिला से कुछ दूरी पर एक और शख्स आपको खड़ा नजर आ रहा होगा, जो महिला को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इसको जानने वाला है। उसके बाद से ही बच्चा गायब हो गया और तालाब में शव की बरामदगी हुई। पुलिस ने इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच बढ़ाई और सीधे कातिल तक जा पहुंची। कातिल दादी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही महिला मृतक बच्चे की दादी है, जिसके साथ आखिरी बार बच्चे को देखा गया। अब बच्चे के दादा भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 के बीच में ये मामला है। कल शाम में तो फिर बच्चा घर में नहीं लौटा तो आप लोग खोजबीन शुरू किया? फिर बहुत खोजे, सुबह 6 बजे मिला, सब मिला तालाब में। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आशंका है? ये डूब के नहीं मारा है, इसमें मार के फेंका। किसी से दुश्मनी कुछ नहीं? कोई दुश्मनी नहीं, तो हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं है। कातिल दादी से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दादी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लेकिन जरा सोचिए,
कोई दादी कैसे अपने पोते का कत्ल कर सकती है, जो अपने पोते से बेहद प्यार करती हो। इस खौफनाक वारदात ने समाज को झकझोर कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपके अपनों की जान बचा सकती है। क्योंकि दादी ने जो किया उसे उसकी सजा जरूर मिल चुकी है। उम्र के अंतिम पड़ाव में दिन और रात सलाखों में ही अब कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। धन के लालच में इंसान इस कदर पागल हो जाता है कि उसे पाने के लिए अपनों तक का कत्ल कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मसौढ़ी में। रिपोर्ट देखिए। धन के लिए मासूम को नदी में ढकेला। नूरा पुल के नीचे जाल में फंसा मिला शव। अपनों ने अगवा कर हत्या को दिया अंजाम। धन के लिए चलते लड़का के हमको जान मार दिया है। मर्दाना के गाड़ी से धक्का लिए लगा, वो 4 लाख रुपया निकला। खेत के रुपया 1 करोड़ निकला, वो रख ले है। जर एक ऐसा शब्द है जिसकी लालच में आकर इंसान किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी हालत और हालात में उसे पाना चाहता है, हर मुमकिन रास्ता अख्तियार करता है। उसे पाने की जिद में कत्ल जैसे संगीन अपराध को भी जरिया बना लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके बाद उसका क्या हश्र होगा, क्योंकि लालच उसके सिर पर सवार होती है और उसे सिर्फ और सिर्फ धन दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हुआ दानापुर मसौढ़ी थाना क्षेत्र के हंसाडीह गांव में, जहां धन की लालच में अपनों ने ही एक मासूम की जिंदगी छीन ली। मौत की चादर ओढ़े सो रहा ये 6 साल का मासूम अंकित है, जिसे अपनों ने ही मौत के मुंह में ढकेल दिया है और उसकी मां से उसके इकलौते लाडले को छीन लिया, जो बेटे की मौत के गम में सदमे में चली गई है। बेटा के वहाँ से फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिया हुआ है। धन के चलते बेटा के ले जाके आज दुश्मन लगल है घर ही के आदमी, घर ही के आदमी नदी में ढकेल दिया, जान मार दिया। सब गोड़ हाथ तोड़ के मारा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 8 सितंबर को अंकित पढ़ने के लिए स्कूल गया था। जब देर शाम तक वो घर नहीं लौटा तो मां ने मसौढ़ी थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। लेकिन रविवार यानी कि 12 सितंबर को स्थानीय लोगों को खबर मिली कि एक बच्चा नूरा पुल के नीचे मोरहर नदी में लगे जाल में फंसा हुआ है। जब परिजनों ने मौके पर जाकर शव को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्चा रेखा देवी का बेटा अंकित था, जो पति के गुजर जाने के बाद एकमात्र सहारा था। 4 साल पहले रेखा देवी के पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से उसे 4 लाख रुपए का मुआवजा मिला था और वो पैसे भी उसके अपनों ने जब्त कर लिए और उसके इकलौते वारिस को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसके बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। हमको है ससुर पर, भैंसुर पर, देवर पर, नंदोसी पर, ननद पर, गोतनी पर, सास पर। क्या लगता है हत्या की वजह क्या हो सकती है? धन के लिए चलते लड़का के हमको जान मार दिया है। मर्दाना के
गाड़ी से धक्का लगा, वह 4 लाख रुपया निकला। खेत के रुपया 1 करोड़ निकला, वह रख ले है। हमको सब धन के चलते खेत घर सब गहना जेवर चैन झुमका टीका नथिया पायल ढोलना लिया हुआ है। धन के लिए चलते बेटा के हमको जान मार दे है कि ऐसे न रह। एगो बेटा पर हलक भतार के बद भतार हलक बेटा के कर ले लेम तो हम दुनों पुतोह के धान होगा, 2 बेटा के धान होगा। घटना के बाद मृतक की मां ने मसौड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई और अपनी सास लक्ष्मी देवी, ससुर तुलसी साव, भैंसुर अर्जुन साव, देवरानी पुष्पा देवी, देवर दिल्लू कुमार और ननद इंद्रमणि देवी नंदोई विक्की साव के खिलाफ धन के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक की मां की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और हत्या के पीछे की एक-एक कड़ी को जोड़ रही है ताकि आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके और मृतक की मां को न्याय दिला सके। लेकिन धन की लालच में जिस तरह से अपनों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो बेहद ही खौफनाक है। सजा तो मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।